कभी सोचा है कि जब हम अपने कंप्यूटर या फोन पर बस एक क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम समझेंगे उन छोटे छोटे अजीब से लगने वाले नामों को जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। सीपीयू, रैम, यूआरएल ये सब सुनने में कितने मुश्किल लगते हैं ना, लेकिन असल में यही हमारी डिजिटल जिंदगी की बुनियाद हैं। तो आज हम इन सब को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे कंप्यूटर के दिमाग से, मतलब उसके प्रोसेसर से। फिर देखेंगे उसकी याददाश्त, उसकी भाषा और आखिर में जानेंगे कि वो पूरी दुनिया से कनेक्ट कैसे होता है। तो तैयार हैं? चलिए फिर शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के उस हिस्से की जो सब कुछ कंट्रोल करता है, यानी उसका दिमाग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसके सबसे ज़रूरी पुर्जों की। सीपीयू, इसे आप कंप्यूटर का ब्रेन समझिए, बिल्कुल वैसा ही। जब भी माउस क्लिक होता है, कोई गेम चलता है या वीडियो प्ले होता है, तो असल में सारा काम सीपीयू ही कर रहा होता है। और सीधी सी बात है, ये जितना तेज होगा कंप्यूटर उतना ही मक्खन चलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कंप्यूटर की याददाश्त की। इसके दो बहुत ज़रूरी हिस्से हैं, रैम और रोम। रैम को समझिए आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब आप अभी जो भी काम कर रहे हैं वो सब रैम में है। पर जैसे ही कंप्यूटर बंद, रैम खाली। दूसरी तरफ है रोम, ये है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें वो ज़रूरी निर्देश हैं जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए चाहिए, और ये कभी डिलीट नहीं होता। तो ये बायोस क्या है? समझिए, ये वो पहली चिंगारी है जो कंप्यूटर में जान फूंकती है। जैसे ही पावर बटन दबता है, बायोस जाग जाता है, और इसका काम ये चेक करना है कि कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव सब ठीक से काम करने को तैयार हैं या नहीं। ठीक है, तो कंप्यूटर जाग गया है। अब सवाल यह है कि वो अपनी सारी यादें, सारी फाइलें रखता कहाँ है? तो चलिए अब बात करते हैं स्टोरेज की। जरा देखिए, पिछले कुछ सालों में स्टोरेज टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। पहले वो बड़ी बड़ी मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती थी, फिर आई सीडीज, डीवीडीज, और अब तो ब्लू रे डिस्क हैं जिनमें इतना सारा डेटा आ जाता है। ये सब हमारी डिजिटल यादों को सहेजने का ही तो तरीका है। और यूएसबी, इसके बारे में तो क्या ही कहना, हम सब जानते हैं। ये वो जादुई दरवाज़ा है जिससे हम पेन ड्राइव, प्रिंटर, फ़ोन, मतलब कुछ भी कंप्यूटर से आसानी से जोड़ लेते हैं। सच कहूँ तो इसके बिना तो आज जिंदगी ही अधूरी लगती है ना? तो हार्डवेयर की बात तो हो गई। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में, और ये देखते हैं कि आखिर हम इन मशीनों से बात करते कैसे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझिए। इसका काम ये पक्का करना है कि कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ मिलकर बिना किसी गड़बड़ के काम करे। विंडोज़ हो, मैक ओएस हो या एंड्रॉयड, ये सब ओएस ही तो हैं जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को इतना आसान बनाते हैं। तो ओएस से बात करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है जीयूआई, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये हमारी रंगीन दुनिया है जिसमें आइकन्स हैं, मेन्यू है, बटन है, हम सब रोज इसी का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है CLI, जहां सिर्फ टेक्स्ट कमांड से काम होता है। ये ज़्यादातर डेवलपर्स या कह सकते हैं हैकर्स इस्तेमाल करते हैं। और ये वो छोटे छोटे नाम हैं जो हमारी फाइलों की पहचान है। PDF मतलब डॉक्यूमेंट, EXE मतलब कोई प्रोग्राम, GIF वो मज़ेदार चलती फिरती तस्वीरें, और HTML जिससे वेब पेज बनते हैं। हर फाइल का अपना एक सरनेम होता है जो बताता है कि वो है क्या। चलिए अब एक अकेले कंप्यूटर से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। मतलब अब हम कदम रख रहे हैं नेटवर्किंग की दुनिया में। देखिए, नेटवर्क कई तरह के होते हैं। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आपके ब्लूटूथ हेडफोन जैसा छोटा सा नेटवर्क है। फिर आता है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके घर या ऑफिस में होता है। और सबसे बड़ा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें पूरा का पूरा इंटरनेट शामिल है जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। और वाईफाई, ये तो वो जादू है जो हमें बिना किसी तार के इस नेटवर्क से जोड़ता है। ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके डेटा भेजता और रिसीव करता है, और इसी वजह से हमें कहीं भी कभी भी इंटरनेट चलाने की आज़ादी मिलती है। TCP/IP, इसे इंटरनेट की रूल बुक समझिए। जब भी कोई ईमेल भेजा जाता है या कोई फाइल डाउनलोड होती है तो TCP/IP उसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। फिर ये पक्का करता है कि सारे पैकेट सही पते पर पहुंचें और वहां जाकर फिर से सही ऑर्डर में जुड़ जाएं। इसके बिना सच में इंटरनेट काम ही नहीं कर सकता।
और अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, वर्ल्ड वाइड वेब। जी हाँ, वो जादुई दुनिया जहां हमारा ज्यादातर डिजिटल वक्त गुजरता है। ये एक छोटी सी कहानी है कि एक वेब पेज कैसे खुलता है। देखिए, जब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का नाम यानी यूआरएल डाला जाता है तो डीएनएस, जो इंटरनेट की फ़ोन बुक है, उसे एक नंबर मतलब आईपी एड्रेस में बदल देता है। फिर एचटीटीपी उस नंबर पर जाकर पेज लाने की रिक्वेस्ट करता है और आखिर में एचटीएमएल कोड हमारी स्क्रीन पर उस वेब पेज को तैयार कर देता है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है ना कमाल की और इस पूरी प्रक्रिया में आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा गेटवे है। ये वही कंपनी है जो हमें इंटरनेट से जोड़ती है और जिसके लिए हम हर महीने बिल भरते हैं। यही हमारे लोकल नेटवर्क को पूरी दुनिया के इंटरनेट से कनेक्ट करती है। तो अगली बार जब कंप्यूटर ऑन हो या कोई वेबसाइट खुले तो पर्दे के पीछे काम कर रहे इन छोटे छोटे नामों के बारे में जरूर सोचिएगा। अब जब हम इन सबको जानते हैं तो क्या हमारा डिजिटल अनुभव कुछ बदलेगा? मुझे यकीन है कि अब हम सब टेक्नोलॉजी को एक बिल्कुल नई नज़र से देखेंगे।